जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देवशयनी एकादशी है और आज से ही चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आज की इस देवशयनी एकादशी में साधकों को, भक्तों को क्या विशेष करना चाहिए, किस मंत्र का पाठ करना चाहिए, क्या दान आदि करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस अंक में। आज का पंचांग 25 जुलाई सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि देवशयनी एकादशी। नक्षत्र है ज्येष्ठा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। अब देखिएगा, चतुर्मास ये करीब करीब 4 महीने का ये समय होता है बरसातों का, और ये आषाढ़ मास की इस शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक मास के जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, तब तक के ये रहता है। यानी कि आप ये मान के चलें कि इस देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। और आज देवशयनी एकादशी है। आज से ऐसी संज्ञाएं दी जाती हैं, उपमाएं दी जाती हैं कि भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु मन नारायण सागर में, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। और ये 4 महीने साधु संत सन्यासी भी एक स्थल पर ठहर करके अपना जप, तप, तितिक्षा आदि बहुत गहनता के साथ एक समय में किया करते थे। और आज भी ऐसी बात नहीं है, करने वाले आज भी ऐसे बहुत मठ हैं, ऐसे आश्रम हैं, ऐसे साधु सन्यासी हैं जो विशेष प्रकार की अपनी पूजाएं आज से प्रारंभ करके पूरे चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास में कुछ चीज़ों का सेवन ना करना, ऐसी भी कहीं ना कहीं शास्त्रों में उल्लेख है, और उसमें उसके कुछ अच्छे परिणाम भी बतलाए गए हैं। दही का सेवन, पान का सेवन, और साथ ही गुड़ का सेवन ना करना, तेल से बने पदार्थों का सेवन ना करना, बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं। लेकिन इतना आज के इस कलिकाल में नहीं निभ पाता है। हमसे जितनी शुद्धता के साथ ये 4 माह निभ जाएं, हम उतना उसको निभाने का प्रयास करें। और ख़ास तौर से इन चतुर्मास के अंतराल में जितनी भी एकादशियाँ आती हैं, उसमें हम विशेष प्रकार से भगवान से जुड़े रहें, नाना भांति से दान पुण्य हम करते रहें। और जिन साधकों को गुरु मंत्र प्राप्त है, या आपकी कोई उपास्या हैं जिनकी आप उपासना करते हैं, उनका मंत्र आपको कोई प्राप्त है, तो आज से ही उस मंत्र को दुगुन तिगुन करके, यानी कि उसकी मात्रा दुगनी या तिगनी करके 1 माला करते हैं तो 2 या 3 माला करते हुए पूरे चतुर्मास में आप सुंदर तरीके से अपने उपासना को, बहुत अच्छे तरीके से अपनी साधना उपासना को आप करने का प्रयास करें। और बहुत लोग तो इन दिनों में क्या करते हैं, भूमि शयन करते हैं। आपने कुशा का नाम सुना होगा। कुशा की आसनी सी बना करके कुशा की आसनी पर ही जप करते हैं, बैठ करके आसन के रूप में, और कुशा की आसनी ही बना करके उसके ऊपर शयन करते हैं। लेकिन आज के इस दौर में केवल कुशा का आसन ही शुभ और शुद्ध रूप से मिल जाए तो ये बड़ी बात होती है। जब जब ग्रहण आता है तो कुशा के तृण ही उन तरल पदार्थों में डाले जाते हैं, जिससे ग्रहण का असर उसके ऊपर नहीं आता। अब देखो, हमें और आज की स्थिति से संबंधित क्या क्या करना चाहिए, ये तो चतुर्मास की हमने आपको बात बता दी। आज हम प्रारंभ करें, हम श्री मन नारायण का धूप दीप आदि से पंचोपचार या उनका षोडशोपचार पूजन करें। अभी सुबह के 7:05-7 हुए हैं। यदि आप सुबह के समय न कर पाएँ तो ऐसा संध्या के समय ऐसी व्यवस्था बनाएं, और शाम के समय श्री हरि का स्मरण करके धूप दीप दे करके पंचोपचार उनका पूजन करके आप बहुत सारे ऐसे स्तोत्र हैं जो भगवान श्री मन नारायण से संबंधित हैं, और उनमें सर्वप्रिय, सर्व अधिक पढ़ा जाने वाला जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आराम से भी उनके नाम पढ़ेंगे तो आपको 1 घंटे का समय लगेगा। भगवान विष्णु के 108 नाम पढ़ सकते हैं। आज के दिन से प्रारंभ करके देव उठनी एकादशी तक प्रतिदिन संध्या के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी नाना भांति से लाभ मिलता है। आज से ही प्रारंभ करके 2 पाठ, गजेंद्र मोक्ष और कनकधारा स्तोत्र, क्योंकि जहाँ हरि है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ मन नारायण हरि है ना। आपने देखा भी होगा, भगवान
श्री हरि के चरणों को दबाती रहती हैं भगवती लक्ष्मी। कहने का भाव ये स्नेह है। तो जहाँ विष्णु का वास होता है वहाँ स्वतः लक्ष्मी रहती हैं, और जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ स्वतः भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए आज से कनकधारा स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ बड़ी बड़ी आपदाओं को दूर करता है, हमें संकटों से विमुक्त करता है। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, और एक पाठ कनकधारा स्तोत्र का। हालांकि संस्कृत जिन्हें नहीं आती उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो केवल हिंदी भावार्थ ही वो पढ़ लें और अपने भाव जगा कर भी कर लें तो अच्छा उनको लाभ मिलेगा। और बाकी हमने आपको एक सरल सहज तरीका बताया। जो आपका गुरु मंत्र है, जिस मंत्र के प्रति या जिसे आप अपना इष्ट समझते हैं, जिनके प्रति आपका बहुत ज़्यादा मन में अनुराग प्रीति बनी रहती है, शंकर जी हो, राम जी हो, श्याम जी हो, कोई भी हो, आज से ही उनके किसी स्तोत्र को और मंत्र को दुगना और तिगनी मात्रा में आप पूरे इस चौमासे, पूरे इस चतुर्मास आप पढ़िएगा। बहुत अच्छे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और एक चीज़ और जरूर कहूँगा, इस पूरे चतुर्मास में जितना आपसे हो सके गौ माता की सेवा जरूर करना, जितना आपसे हो सके गौ माता की सेवा जरूर करना, जितना आपसे हो सके बेजुबानों की सेवा करना, जितना आपसे हो सके आप पक्षियों की सेवा करना, जितना आपसे हो सके आप कीट पतंगों की सेवा करना, चींटियों की सेवा करना, क्योंकि बरसातों में इन सब के लिए भोजन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में किल्लतें उत्पन्न हो जाती हैं, दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। जितना आपसे हो उतना आपसे करना। देखो, भगवान स्वयं नहीं आते, किसी न किसी रूप में भगवान प्रोत्साहित करते हैं, भगवान भाव जगाते हैं। तो वो भाव हम में जागे रहेंगे ना कि हम दूसरों पर दया करें, हम पशुओं का वध ना करें, हम शुद्ध आहार लें, हम कतई भी नॉनवेज ना लें, तो आप ध्यान रखना ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं अक्सर आपको एक बात पिछले विगत 1-2 वर्षों से कहता आ रहा हूँ, आने वाला समय आप आसान न समझें, बहुत ही भीषण समय है। क्योंकि पशुओं की जो निर्मम हत्या पूरे विश्व में हो रही है, पूरे विश्व में जो पशुओं की निर्मम हत्या हो रही है ना, ये ज्वालामुखी बनकर के ये लावा फूटेगा। मतलब जो उस समय उनकी मूक भावनाएं होती हैं और उनकी जो भावनाएं आहत होती हैं, एक तरह से उनका जो कत्ल किया जाता है कत्ल खानों में, घर घर में कत्ल खाने बन जाते हैं पशुओं के लिए, बड़े दुख की बात होती है। गाय के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है हम आपको बता नहीं सकते हैं। भूखी डोल रही हैं, भूखी फिर रही हैं। और ये डेयरी उद्योग में मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बछड़ों को लावारिस छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और गाय इतनी भोली होती है, दिन भर कूड़ा करकट खाती है और शाम के समय दूध देने के लिए उसी स्थल पर पहुंच जाती है। उन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे उनसे बिछोड़ दिए जाते हैं। उन लोगों को जरा सा भी रहम नहीं आता कि ये दिन में कहाँ खाती होगी, दिन में कहाँ इसको पानी मिलता होगा, लेकिन जरा सा भी तरस नहीं आता। आप ध्यान रखना, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ये लोग बचने वाले नहीं हैं जो इस प्रकार का व्यवहार पशुओं के साथ कर रहे हैं। आप चाहें कितने भी दर्शन कर लें, आप रोज़ तीर्थों पर घूमते रहें, आपके हाथ में माला 24 घंटे अड़िग बनी रहे, लेकिन आपका मन दया से नहीं भरा, आपके मन में भाव नहीं है, आपका मन भाव विहीन है और केवल आप भगवान की भक्ति के सहारे सोचें ना, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवान भी देखते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि हमने संसार बनाया है, इस संसार में सभी मिल कर के रहें, और उसमें मानव को जो भगवान ने बनाया है वो एक अपना ही प्रतिनिधि चुना है कि भाई आपने वो काम करने हैं, आपके हाथों से वो काम होने हैं, आपके कदमों से वो काम होने हैं, आपकी जिह्वा से वो काम होने हैं। और आज की जिह्वा पशुओं का वध करके चटकारे मार रही है, आज के हाथ कत्ल खानों में काम आ रहे हैं। हम किस प्रकार की कमाई कर रहे हैं, हम किस प्रकार के भाव रखे हुए हैं, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, हम किस प्रकार की संवेदनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। मात्र आपका जप कैलकुलेट नहीं होता कि आप नाम जप करते रहें, संकीर्तन करते रहें, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक कि हमारे अंदर कूट कूट करके दया नहीं आएगी, मानवता नहीं आएगी, हमारे अंदर भाव नहीं जगेंगे। जिसके अंदर भाव नहीं जगे, जिसके अंदर दयालुता नहीं आई, तो आप ध्यान रख लेना, आपका मंत्र जब आपका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, ऋषियों ने कहा है, सन्यासियों ने कहा है, मनीषियों ने कहा कि आप अपने जप के साथ, अपने तप के साथ आपको दान करना भी आना चाहिए।
आपको दान के साथ साथ आपको भला करना भी आना चाहिए, और आपको दान और भले के साथ साथ आपको दया करनी भी आनी चाहिए। सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, तब मंत्र जब आपका लाभ देता है, आपका संकीर्तन आपको लाभ देता है। तो बहुत सारी बातें आज हम भूल गए हैं, अंधी भीड़ में लगे हुए हैं कि बस दर्शन कर लिए अब तो बेड़ा पार हो जाएगा। अरे भैया, बेड़ा पार हमारे कर्म करते हैं, ध्यान रखना आप। और कर्म अच्छे हों और फिर दर्शन हो भगवान के, तो सोने पे सुहागा होता है। तो आज एक बहुत अच्छी एकादशी है, और इस एकादशी से पूरे चतुर्मास कुछ न कुछ विशेष लाभ उठाने का आप प्रयास करें। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्रीमन नारायण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन्नारायण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और देखो, बहुत कम समय बीच में बचा है। आज 25 तारीख हो गई है, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। और वास्तव में जब गुरु का आशीष मिलता है ना, और गुरु का प्रेम मिलता है, और गुरु जब शक्तिपात करते हैं तो जीवन को आंदोलित कर देते हैं, अनगढ़ जीवन को भी सुगढ़ बना देते हैं, लक्ष्मीहीन को भी लक्ष्मीपति बना देते हैं, संकटों में फंसे हुए व्यक्ति को संकटों से मुक्त कर देते हैं, अंधकार में जिंदगी चल रही होती है उसमें प्रकाश आ जाता है। इसलिए गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन गति नहीं। तो ध्यान रखें, 29 जुलाई को जो भी धाम से दीक्षा लेना चाहते हैं वो लोग भी पधार सकते हैं। और जो लोग 29 जुलाई को इंद्राक्षी धाम में आकर के विशेष प्रकार से महर्षि वेद व्यास जी का, इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यासी पूर्णिमा भी कहा जाता है, महर्षि वेद व्यास जी का और विशेष गुरुजनों का पूजन करना चाहते हो तो वो इंद्राक्षी धाम में आमंत्रित है। उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा दें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।